सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और इसका आज आई होप पार्ट फिफ्थ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज के सारे सवाल देख लिए हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लिया है, और अब हम लोग मिसलेनियस की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। मिसलेनियस की एक्सरसाइज तुमको दिए थे करने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई साहब बहाने अव्वल दर्जे के हैं। तुम कह रहे हो सर जी एग्जाम्पल बताया नहीं तो हमें आएगा कैसे। चलो ठीक है, आज एग्जाम्पल बता देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ही अच्छे तरीके से कि उसका मिसलेनियस के एग्जाम्पल से लेना देना सिर्फ 5-10% का है बस, और बाकी जो तुम्हारी पुरानी नॉलेज है उसी के हिसाब से वो सवाल है। ठीक है, जिसमें तुम्हें कॉन्जुगेट निकालना है, जिसमें तुम्हें मॉडुलस निकालना है, जिसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, यही सब है भैया उसमें, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिलहाल कराते हैं, दो एग्जाम्पल हैं और एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी करा देंगे एक्सरसाइज के जो उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग अपने पीपीटी पर और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल 3 - 2i। क्या कह रहा है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2i और 2 + 3i। 3 - 2i 2 + 3i 3 - 2i 2 + 3i 1 + 2i 2 - i 1 + 2i और 2 - i, यही है। यस, ठीक है, सेवेंथ एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें यह निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। फाइंड द कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कहोगे सर जी कुछ नहीं होता। कॉन्जुगेट मतलब होता है जो भी आंसर लास्ट में आए उसका साइन चेंज कर दो। a + ib, a और ib के बीच में जो साइन है उसी को चेंज कर दिए, वही होता है कॉन्जुगेट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई, दो चीजें दी गई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय जो नीचे जो दो चीजें दी गई इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। चल भाई करते हैं। 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9i माइनस 2 × 2 = 4i और माइनस 2 × 3 = 6i²। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 2 = 2 माइनस 1i = i प्लस 4i माइनस 2i²। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो ये तो 6 हो जाएगा, ये प्लस 9i माइनस 4i प्लस 5i हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है। -1 मल्टीप्लाइड बाई -6 प्लस 6 हो जाएगा। नीचे देखते हैं तो 2 + 3i और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात अपन की क्लियर हुई। और आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा अपना 12 + 5i 12 + 5i, और ये हो जाएगा अपना 4 + 3i। क्या सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग ना भाई? एक मिनट। 3 - 2i 2 + 3i 1 + 2i 2 - i। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो अपना 1 + 2i 2 - i यही तो है, कुछ चेंज नहीं है ना। 3 - 2i 2 + 3i। ठीक है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i माइनस 2 × 2 = 4i माइनस 6i², और इधर 1 × 2 = 2 माइनस i, 2 × 2 = 4i और माइनस 2i²।
तो ये हो गया 6 + 5i + 6 और 2 + 3i + 2। ठीक है, हाँ अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब इस तरीके आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई, मल्टीप्लाइड बाई 4 - 3i अपॉन 4 - 3i। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी कॉन्जुगेट निकाल नहीं रहे हैं। चल भाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 12 4 = 48 - 12 3 = 36i प्लस 20i माइनस 15i स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + b a - b है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और आगे बढ़ाते हैं तो ये 48 हो गया, ये माइनस 16i हो गया और प्लस 15 हो गया अपॉन 4 4 = 16 माइनस 3 3 = 9i स्क्वायर। 48 माइनस 16i प्लस 15 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 33 माइनस 16i अपॉन 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। ये एक मिनट ये गलती कर रहे हैं यार, ये 48 48 और 15 ऐड होगा, 48 और 15 ऐड होगा ना भैया, माइनस कर रहे हैं, 48 और 5 ऐड हो 15 ऐड होगा तो 48 15 हो जाएगा 63, 63 माइनस 16i अपॉन 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 63 माइनस 16i अपॉन 25। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस IB के फॉर्म में, तो 63 अपॉन 25 माइनस 16i अपॉन 25। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो देयरफॉर कॉन्जुगेट इज बस क्या कर देंगे, साइन हम बदल देंगे, तो 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25i, यही अपना आंसर आ रहा होएगा। इसका कॉन्जुगेट ये अपना आ गया 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25i। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला सवाल चलते हैं। करना क्या था, पहले सॉल्व करना था, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालना था। अब सॉल्व करने में वही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, वही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। इफ x प्लस IV, बहुत शानदार सवाल है ये। इफ x प्लस IV इक्वल्स टू a प्लस IB अपॉन a माइनस IB, जरा यहां पर लिख लेते हैं। अपना ये 8th क्वेश्चन है। इफ x प्लस IB इक्वल्स टू a प्लस IB अपॉन a माइनस IB, तो हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात। प्रूफ क्या करना है क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं हम सवाल की तरफ, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो x प्लस IB की वैल्यू दी गई है a प्लस IB और a माइनस IB। सवाल को हम यहीं से उठाएंगे, लिखेंगे x प्लस IB इक्वल्स टू a प्लस IB अपॉन a माइनस IB। हम लोग करते क्या है, इक्वेशन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस IB के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तब कुछ काम बनेगा। इक्वल्स टू a प्लस IB अपॉन a माइनस IB मल्टीप्लाइड बाई a प्लस IB अपॉन a माइनस IB। इतनी बात क्लियर हो, कोई दिक्कत इसमें?
इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से भी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि जब हमारा डिवाइड में इस तरीके से आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपना a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां प्लस होगा ना, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तुम कहे ठीक है सर, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ai b, ये अपना वही a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आइडेंटिटीज बताया था ना भाई, उसी से रिलेटेड है। अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको इस तरीके से लेते हैं, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है बात? और कहानी लिखो भाई, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सीधे माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2ai b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कहीं कोई दिक्कत? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ है? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से ये बी स्क्वायर हो गई। इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर i। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको ना। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? x प्लस आई वाई की। ये सब ये क्या है, किसकी वैल्यू है? x प्लस आई वाई को जो सॉल्व कर रहे हैं, इसको पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, x प्लस आई वाई। ठीक है, सब देख लो फिर से एक बार। x प्लस आई वाई को हमने सॉल्व किया तो a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी लिखा। डिवीजन है तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमारे x प्लस आई वाई की वैल्यू हम लोगों ने नीचे निकाल दी है। x प्लस आई वाई की वैल्यू हम लोगों ने नीचे निकाल दी है, जो कि ये रही। सवाल उठता है अगर x प्लस आई वाई की वैल्यू ये है तो x माइनस आई वाई की वैल्यू क्या है? x माइनस आई वाई, तुम कहोगे सर जी ये तो कॉन्जुगेट है। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आई वाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके साइन को बदल देंगे। ध्यान रखना a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच का साइन नहीं बदलना है हमें। a और आई बी, ये a है ओवरऑल और ये है b ओवरऑल, तो a और आई बी के बीच में जो साइन है उसको बदलना है। किसको बदलना है? क्लियर है ना? कॉन्जुगेट में a प्लस आई बी के बीच का साइन बदलते हैं, ये नहीं कहीं का भी साइन बदल देंगे। 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, ये हमारे x माइनस आई वाई की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, ठीक है ना? x प्लस आई बी और x माइनस आई वाई की हम लोगों ने वैल्यू निकाली। तुम कहोगे सर जी निकाला क्यों? तो देखो भाई साहब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब होगा, ये x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी हमारा LHS आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है, तो LHS हम लोग यहाँ से लाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। ठीक है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई को, तो इधर भी तो आर एच एस भी मल्टीप्लाई होगा। इसका होल मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आई से। ठीक है, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आई वाई प्लस आई वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर बचेगा। तो एलएचएस हमारा आ गया, आरएचएस को लाना है भाई। आरएचएस में थोड़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारे दो फ्रैक्शन हैं आपस में तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर हम पूरा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, इतना लिख सकते हैं अपॉन। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इस तरीके से इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं और ऊपर हम अपना टोटल उतार दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abi। ठीक है, एलएचएस हमारा आ गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चल भाई, अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम ए स्क्वायर से कराएंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ए की पावर 4 हो जाएगी। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम माइनस बी स्क्वायर से कराएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इधर ए स्क्वायर है इधर ए है, तो माइनस 2a क्यूब बी आई होप सो कि इसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर से लेते हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा भाई, ये बड़ी डिजिट बन रही है। ठीक है, इधर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। ठीक है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कराते हैं तो ए की पावर 4, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से उधर होएगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनेगा, माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई उधर कराएंगे तो माइनस 2a क्यूब बी आई बनाएगा। अब इसके बाद माइनस बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कराना शुरू करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर बात। और फिर माइनस बी स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस बी की पावर 4, माइनस बी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले नंबर से तो ये हो जाएगा प्लस 2ab क्यूब आई प्लस 2ab क्यूब आई। ठीक है, अब प्लस 2abi का इधर मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 2a क्यूब बी आई। ठीक है, 2abi का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो प्लस 2a क्यूब बी आई, और 2abi का इधर मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर से तो माइनस 2ab क्यूब आई, 2ab क्यूब आई, और प्लस 2abi का माइनस 2abi से तो ये हो जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई स्क्वायर, यही तो होगा। और होल अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई दो ठो है ना,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर कुछ कटेगा, अब ये चीज तुम खुद से करोगे, ठीक है। यहां पर हम देखो काट रहे हैं, a की पावर 4 लिख देते हैं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या इसका कहीं पे हमें जोड़ा मिल रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यहां देखो जोड़ा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही कह रहे ना भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक मिनट भाई रुक जाओ थोड़ा। ए स्क्वायर ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2aib, ठीक तो है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, चलो देखते हैं। तो ए टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनका काम हो गया। -2a³ bi, देखो ये वाला -2a³ bi और प्लस 2a³ bi एक ही चीज है, साइन अलग अलग है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। -b स्क्वायर स्क्वायर से काम हो गया है, b की पावर 4 ये कहीं कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस b की पावर 4 लिख दो। 2ab³ i, ठीक है, 2ab³ i, देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि साइन अलग अलग है। इसको सॉल्व करेंगे तो -4a² b स्क्वायर आई स्क्वायर, -4a² b स्क्वायर आई स्क्वायर, इसको हम सीधे लिखते हैं +4a² b स्क्वायर। ऐसा इस लिख दिया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और -1 इधर मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो +4a² b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखो a टू द पावर 4, ये -2a² b स्क्वायर है, ये +4a² b स्क्वायर है, एक जैसा टर्म है, लाइक टर्म है, तो आपस में ये अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा +2a² b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे चेंज होगा, a टू द पावर 4 प्लस 2a² b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये a टू द पावर 4 प्लस 2a² b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4 ये कुछ नहीं, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू लिखी है a टू द पावर 4 प्लस 2a² b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, ये कुछ और नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चाहो इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी वही, डिनोमिनेटर में भी वही, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के क्या ले आएगा, 1 ले आएगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं therefore x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझे सवाल को? ये सवाल बड़ा था, इस सवाल में बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए होगा तब जाकर के आएगा, ठीक है, वरना अगर -j+ होगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। तो देखो फर्स्ट और थर्ड ही कल करके भेजे, बहुत ही गलत बात है भाई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आएंगे तुम्हें लेकिन तुम ट्राई ही नहीं करना चाहते हो,
तो अगर ट्राई नहीं करो तो पिटोगे। आज जितने भी एग्जाम्पल हैं, सॉरी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सबको तुम्हें ट्राई करना है। ठीक है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितना तुम कर सकते हो खुद से करो। ठीक है, अब जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट, कह रहे हैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेना चाहते हो, तो हम लिख लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। थर्ड है ना, लेट दी z1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2i एंड z2 इक्वल्स टू 3 प्लस 5i। ले लिया z1 z2, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि रियल z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इक्वल्स टू रियल z1 मल्टीप्लाइड बाई रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 और इमेजिनरी z2। ठीक है, सवाल को उठा करके यहां लिख दिया है। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी लेना था, तो तुम्हारी मन की मर्जी, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हम ये दो लिए हैं। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है, रियल z1 मल्टीप्लाइड बाई z2। देखो ये वाला रियल पार्ट होता है, 1 और 3 रियल पार्ट है, 2 और 5 इमेजिनरी पार्ट है, ये पहले हम तुम्हें सिखा चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल आ रहा है वो तुम्हें इधर रखना है। मल्टीप्लाई z1 z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी तुम्हारा उसमें रियल पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पहले LHS को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, टेकिंग LHS। LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वल हो गए तो हमारी बल्ले बल्ले भाई। टेकिंग LHS में कह रहा है कि हम क्या करना है, रियल z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 करना है, मतलब z1 z2 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट हमें बताना है। ठीक है, तो z1 हमारा है 1 प्लस 2i और 3 प्लस 5i, ये हमारे z1 और z2 है ना। ध्यान रखना, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें रियल निकालना है, उसका हमें रियल पार्ट चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग से काम चलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रियल बाहर रहने दो। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5i, प्लस 2 3 जा 6i, और प्लस 2 5 जा 10i स्क्वायर। ठीक है, रियल 3 प्लस 11i, और ये हो जाएगा माइनस 10, रियल माइनस 7 प्लस 11i। अब हमारा प्रोडक्ट आ गया, तो रियल z1 z2 हम क्या लिखेंगे, रियल z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इक्वल्स टू माइनस 7। 11i वो तो इमेजिनरी पार्ट है, हमें क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब हमने LHS को सॉल्व कर दिया, RHS को लेते हैं, रियल z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल z2। ठीक है, टेकिंग RHS, रियल z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल z2 माइनस है, माइनस इमेजिनरी z1 मल्टीप्लाइड बाई इमेजिनरी z2, यही तो है। अब z1 का रियल, z1 कॉम्प्लेक्स का रियल, देखोगे z1 का कॉम्प्लेक्स का रियल को है 1 है, और रियल z2 3 क्या है 3, तो 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस इमेजिनरी z1
Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है 5, तो 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 3 3 माइनस 2 5 10। इसको सॉल्व करोगे भाया तो क्या आएगा -7। तुम देखोगे कि LHS भी -7 आया, RHS भी -7 आया, यही तो हमें प्रूव करना था। Therefore LHS equals to RHS, hence proved, hence proved। भाई साहब इसी तरीके से तुम्हारे और भी सवाल हैं, क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तुम सोचोगे ऐसे ही आ जाएगा, देख करके आ जाएगा, तो नहीं आने वाला है। अब ये फिफ्थ तुम क्यों नहीं सॉल्व किए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। Z1 इक्वल्स टू 2 और Z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, यहाँ पर तुम्हें सब चीज़ें करना है। Z1 Z2 एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सिखाया है हमने भाई, इनको ऐड कर लो और इनको सब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है कर लो। उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें मिलेगा, उनको आपस में डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद उनका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस नहीं आता है, आता है ना, सिखाया हूं ना। नहीं आता तो वापस जाकर के वीडियो देखे कैसे मॉड्यूलस निकालते हैं। ठीक है, ऐसे सारे सवाल हैं भाई, तो तुम्हें करना पड़ेगा। सारे सवाल आज ट्राई करोगे, 1 2 3 स्टेप जरूर लिखोगे। ठीक है, जितना भी तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन कहोगे कि ऐसे ही तुम बिना कुछ किए हुए हमें कह दोगे कि नहीं सर हो नहीं पाया, तो भाई साहब फिर दिक्कत बनेगी और फिर हम तुम्हें पनिशमेंट बहुत तगड़ी देंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।